अगर आप सी प्रोग्राम को सीख रहे हैं तो आपने सी प्रोग्राम में एक कॉन्स्ट कीवर्ड ज़रूर देखा होगा। जब आपने इस कॉन्स्ट कीवर्ड को देखा होगा तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि ये कॉन्स्ट कीवर्ड है क्या और इसको प्रोग्राम में हमें क्यों यूज करना चाहिए और हमें इसको प्रोग्राम में कब यूज करना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो मेरा विश्वास मानिए इस वीडियो के अंत में आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये कॉन्स्ट है क्या। तो अगर अगर हम C11 की माने तो सी में 4 टाइप के टाइप्स क्वालिफायर हैं: कॉन्स्ट, वोलेटाइल, रिस्ट्रिक्ट एंड एटॉमिक। इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉन्स्ट को देखेंगे, बाकी जो 3 क्वालिफायर हैं उनको हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो कॉन्स्ट क्वालिफायर प्रोग्राम में करता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का और उसमें एक वैल्यू असाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है डेटा, और इस डेटा के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया है 10। तो आप देख रहे हैं जैसे ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुआ होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो गया होगा इस वेरिएबल के लिए, और आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में एक वैल्यू है 10। अच्छा, होता क्या है कि अगर मैं प्रोग्राम में, बिकॉज ये एक वेरिएबल है, अगर मैंने प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट राइट कर दिया डेटा इक्वल्स टू 5, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा, होगा क्या कि ये जो 10 है ना आपका ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5। मतलब क्या हो गया, अब इस मेमोरी में 5 है। तो मतलब हो क्या रहा है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैं बार बार रीराइट कर सकता हूँ, वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अगर कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो प्रोग्राम में, वो हमेशा से मेमोरी में रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका साथी बन के आएगा वो आएगा कॉन्स्ट। क्योंकि कॉन्स्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्स्ट को यूज़ कर लिया तो होगा क्या कि वो इसके बिहेवियर को चेंज कर देगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर लिया ना, कॉन्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया तो ये क्या कह रहा है, ये कॉन्स्ट क्या कहेगा कि अब ये ना एक कांस्टेंट बन गया है, डेटा अब एक कांस्टेंट बन गया है, इसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकता कोई। मतलब कि अगर मैंने राइट कर दिया कॉन्स्ट इंट डेटा इक्वल्स टू 10, तो क्या होगा कि मेमोरी रिजर्व होगी डेटा के लिए और इसमें वैल्यू भी आएगा 10। बट होगा क्या कि अगर मैं स्टेटमेंट राइट करता हूं डेटा इक्वल्स टू 5, तो यहां पे मुझे एरर मिलेगा। ये स्टेटमेंट पे ही मुझे कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि आपने इस डेटा को एक कांस्टेंट बना दिया है, कॉन्स्ट से क्वालिफाई कर दिया है, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्रयास करोगे तो आपको एरर मिलेगा, मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि कॉन्स्ट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन मॉडिफाइबल टाइप का बना देता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है। कांस्टेंट बनाने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी ऑलरेडी आपको एग्जांपल में दिखाया कि अगर आपको कांस्टेंट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉन्स्ट लिखना है, डेटा टाइप लिखना है, जो भी डेटा टाइप आप यूज करना चाह रहे हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और नेम, जो भी आप आइडेंटिफायर को नेम देना चाह रहे हो, नेम, और वैल्यू इसलिए क्योंकि आपने इसको कॉन्स्ट बना दिया है, अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो बाद में इसको कोई आप वैल्यू असाइन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये सिंपल सिंटैक्स है इसका, जस्ट आपको एक कॉन्स्ट यूज करना है।
दैट्स इट। अब हमने ये समझ लिया कि कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है। तो एक अदर क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि हमें कॉन्स्ट क्यों यूज करना चाहिए कोड में। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, उसको मैं एक कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा। बट इसको समझाने से पहले इससे जुड़े दो क्वेश्चन और भी हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि हमें कॉन्स्ट का यूज़ कहाँ पे करना है और कब करना है। ये तीनों क्वेश्चंस ना एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमें कॉन्स्ट का यूज़ क्यों करना चाहिए। मान लीजिए ये आपका कोड है, अभी तो एक 2 लाइन का कोड है, बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो ये हज़ारों लाखों लाइन के भी हो सकते हैं। और वहाँ पे कोई वेरिएबल है, ओके, जैसे यहाँ पे i=5 है, और सपोज कोई फंक्शनैलिटी है वो इस वेरिएबल के ऊपर रन कर रही है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 5 होगी तो वो रन करेगी। आपने इसको कॉन्स्ट नहीं बनाया है, मतलब ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, ओके। और ये अभी आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो फंक्शन के अंदर है, लोकल है, माइट भी ग्लोबल भी हो सकता है और कई सारे फंक्शंस के बीच में शेयर हो सकता है, माइट भी, इट्स डिपेंड ऑन सिनेरियो, ओके। तो आप कंपनी छोड़ देते हो या आपका कोई जूनियर आता है, आप लीव पे हो, कुछ चेंजेस आए, उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, i=10 कर दिया, क्योंकि उसको नहीं पता कि इस 5 के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रन हो रही हैं आपके कोड में। उसने कोड को बिल्ड किया और डिप्लॉय कर दिया, या कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है तो फ्लैश कर दिया। उसको लगा रहे सब कुछ तो सही है, बट होगा क्या यहाँ पे, आपकी वो फंक्शनलिटी ब्रेक कर जाएगी और आप उसको डिबग करने में घंटों वेस्ट करोगे। आपकी टीम लगेगी, आप खुद डिबग करोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको ना कोई एरर मिल रहा है ना कोई वार्निंग मिल रही है। यहाँ पे आपको वार्निंग दिख रहा होगा तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इस साई को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो वार्निंग है। बट फर्दर ये अगर यूज़ हो रहा है तो मुझे वार्निंग नहीं मिलेगी। तो इस सारे सिनारियों से बचने के लिए ना बेटर क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 5 रहने वाली है, नहीं चेंज होगी ये, तो चुपचाप आप कॉन्स्ट लगा दो और चुपचाप आप छुट्टी पे जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर कोई नया बंदा आता है ना, और या कोई नया डेवलपर आता है तो वो चेंज करेगा, जैसे ही चेंज करेगा ना इसकी वैल्यू को कंपाइल करेगा, उसको एक एरर मिल जाएगा, कोड बिल्ड नहीं होगा। और एरर आपको दिख रहा होगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल आई, मतलब ये आई क्या हो चुकी है, रीड ओनली। उसको समझ में आ जाएगा भाई मुझे नहीं छेड़ना इसे, वो चुपचाप इस चेंज को रिवर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्ट की। अब जो बात आती है कि कॉन्स्ट हमें कब यूज करना चाहिए, तो अभी के लिए मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि जहाँ तक हो सके आप कॉन्स्ट को यूज करो, जहाँ तक भी पॉसिबल हो आप कॉन्स्ट का यूज कर सको, क्योंकि कंपाइलर जो है कॉन्स्ट के साथ बेटर कोड ऑप्टिमाइज करता है, ओके। बट यहाँ पे मैंने 4 ऐसे जगह आपके लिए सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपको कॉन्स्ट का यूज करना ही करना चाहिए। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहली जो जगह है जहाँ पे कॉन्स्ट का यूज करना चाहिए वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। अगर आप अपने फंक्शन के अंदर, ओके, रेफरेंस को सेंड कर रहे हो और आपका वो फंक्शन, ठीक है, उस जो जिसका आप एड्रेस पास कर रहे हो, मतलब जो ये डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, और आपने यहाँ पे एड्रेस पास किया, ओके, तो अगर ये फंक्शन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, या आपको चेंज नहीं करना है, आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो आप चुपचाप कॉन्स्ट लगा दो, ओके। इससे क्या होगा, ये फंक्शन इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि हम कॉन्स्ट को पॉइंटर के साथ बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हमें पॉइंटर और कॉन्स्ट को कब मिक्स करना चाहिए और किस तरीके से मिक्स करना चाहिए। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जब भी हम फंक्शंस में रेफरेंस को पास कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यूज करना है पॉइंटर के साथ इस तरीके से। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है, आपका ये जो फंक्शन है वो इसकी वैल्यू को मॉडिफाई ना करे किसी तरीके से, और या तो अगर ये कोई डायनेमिक मेमोरी है तो इसको फ्री ना करें, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन में कॉन्स्ट लगा होगा। जैसे मैं बात करूँ अगर स्ट्रिंग एंड कंपेयर,
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ये सोर्स जो है, क्योंकि सोर्स यहाँ पे ये फंक्शन सोर्स को मॉडिफाई नहीं करता है, तो यहाँ पे इसने कॉन्स्ट लिया हुआ है। तो जब भी आपको लगता है कि आपका जो रेफरेंस वो जो फंक्शन है पास हो रहा है वो इस फंक्शन के द्वारा मॉडिफाई नहीं होगा, आप वहाँ पे कॉन्स्ट यूज करो। अगर कॉल बाई वैल्यू कर रहे हो, मतलब वैल्यू पास कर रहे हो लोकल, तो कॉन्स्ट लगाने की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन वैसे भी उसे चेंज करेगा तो वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये तो मेरा पहला पोजीशन हो गया। मतलब अगर एक लाइन में बोलूँ तो इन केस ऑफ कॉल बाई रेफरेंस आपको क्या करना है, कॉन्स्ट यूज करना है अगर आपका फंक्शन उस रेफरेंस को चेंज नहीं कर रहा है या कोई उसकी मेमोरी को फ्री नहीं कर रहा है। अब देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट जगह जहाँ हमें कॉन्स्ट को यूज करना है। मेरे हिसाब से जो दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है वो ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में मैक्रो यूज कर रहे हो या इनम यूज कर रहे हो, अभी अगर आप नहीं जानते तो आप इतना समझ लो कि हम सी में कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द मैक्रो आइदर इनम। तो अगर आप मैक्रो या इनम यूज कर रहे हो तो उससे बेटर ये होगा कि आप कॉन्स्ट यूज करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। जो कॉन्स्ट होता है वो कंपाइलर द्वारा हैंडल होता है और ये टाइप सेफ है, मतलब इसमें टाइप चेकिंग होती है। जब भी आप फंक्शन में पास करते हो इसकी टाइप को चेक किया जाता है और ये स्कोप रूल को भी फॉलो करता है। और दूसरी तरफ जो मैक्रो होते हैं वो प्री प्रोसेसर होते हैं। इसके ऊपर देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए हम समझते हैं कि अगर आपको मैक्रो बनाना है या इनम बनाना है तो उससे बेटर है कि आप चुपचाप कॉन्स्ट बनाओ। इवन सी प्लस प्लस में तो ये ज़्यादा फेवरेट है, स्टैटिक कॉन्स्ट बहुत ही फेवरेट है, लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इससे। इसके जो बेनिफिट वो है कि जब कोई बग आता है तो डिबगिंग में काफ़ी ये यूज़फुल होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट जगह जहां हमें कॉन्स्ट का यूज़ करना है। अगर आपने कभी भी माइक्रो कंट्रोलर पे काम किया है या आप एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर हैं तो आपने देखा होगा कि जो पेरिफेरल होते हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर होते हैं, उनका पॉइंटर के थ्रू मैपिंग हुआ होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या होता है ना, कॉन्स्ट और वोलेटाइल जो दोनों टाइप स्पेसिफायर है ना, इनको मिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप आईओ रजिस्टर की मैपिंग करते हैं ना, उस टाइम पे आपको कॉस्ट को वोलेटाइल के साथ यूज करना चाहिए। इसके कुछ अपने रूल हैं, फंडा है, उसको भी हम अनदर वीडियो में देखेंगे कि हम कॉन्स्ट और वोलेटाइल को मिक्स कैसे करें। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि जब भी हम आईओ रजिस्टर की मैपिंग करते हैं ना पॉइंटर से, उस टाइम पे हमें कॉन्स्ट और वोलेटाइल को साथ में यूज करना है, बट केयरफुली, क्योंकि जो कॉन्स्ट का पोजीशन है ना वो बहुत ही मैटर करता है। ओके, नाउ कमिंग टू अ फोर्थ पॉइंट। ओके, तो फोर्थ पॉइंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपको लगे कि आपके वेरिएबल की वैल्यू कभी भी कोड में चेंज नहीं होगी, आपको कॉन्स्ट यूज करना है। तो ये बेसिकली 4 जगह है। अगर मैं उसको समराइज करूँ तो पहला, जब भी मुझे फंक्शन में रेफरेंस पास करना है मुझे कॉन्स्ट यूज करना है। कंडीशन क्या है, फंक्शन उसको चेंज ना करे या अगर वो मेमोरी हो तो उसको रिलीज ना करें। दूसरा क्या है कि अगर हम मैक्रो इनम यूज कर रहे हैं तो उससे बेटर क्या है कि हम कॉन्स्ट यूज करें, क्योंकि स्कोप रूल फॉलो कर रहा है एंड कंपाइलर उसको हैंडल कर रहा है और वो टाइप सेफ है। तीसरा, जब हम आईओ रजिस्टर की मैपिंग कर रहे हैं उस टाइम पे। और चौथा, जब भी हमें लगे कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। तो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट को हमें क्यों यूज करना चाहिए, कॉन्स्ट को कब और कहाँ यूज करना चाहिए। एक जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने देखा बहुत सारे वेबसाइट इस हैक को यूज मतलब डिफाइन भी किए हैं और बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम कांस्टेंट के वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्लीज़ अपने पूरे लाइफ में अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए सी में, कि हमें भूल से भी ना कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं करना है। अगर आपने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट बना दिया सी में, तो आपको कभी भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। खासकर लोग पॉइंटर के थ्रू करते हैं, कि जो कि बहुत ही इलीगल है। सी स्टैंडर्ड साफ साफ स्पेसिफाई करता है कि अगर आप किसी कॉन्स्ट को किसी एल वैल्यू
जो नॉन कॉन्स्ट है उसके थ्रू मॉडिफाई करोगे तो आपके कोड का बिहेवियर अनडिफाइंड होगा। मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक इशू पाया है जिसमें मेरे एक टीम मेंबर ने एक फंक्शन के अंदर जो नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस ले रहा था, वो फंक्शन उसके अंदर एक कॉन्स्ट को पास कर दिया और उसमें इशू ये आ रहा था कि कोड हमारा डिबग मोड में चल रहा था, रिलीज मोड में नहीं चल रहा था। और कुछ जो फंक्शनलिटी थी वो रिलीज में चलती थी, डिबग में नहीं चलती, तो हमें डिबग करने में बहुत ही टाइम लगा था क्योंकि उसने टाइप कास्टिंग कर दिया था, हमें वार्निंग भी नहीं आ रहा था कहीं कंपाइल टाइम पे। ओके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ को। अभी मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे लोग बोलते हैं कि कॉन्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं पॉइंटर से, बट ये टोटली इलीगल है। आप आउटपुट करेक्ट पाओगे, माइट भी आउटपुट करेक्ट पाओगे, बट ये इलीगल है, आपके कोड का डिफाइंड बिहेवियर नहीं होगा। तो आइए कोड को देखते हैं। आप देख रहे हो मैं इसी खतरनाक कोड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है और आपके कई सारे घंटे खा सकता है ये। यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल है डेटा और एक पॉइंटर है ptr, जिसको स्टार्टिंग में मैंने नल असाइन किया है। बाद में मैंने क्या किया, इस ptr में इसके एड्रेस को असाइन कर दिया मैंने, मतलब जो ptr है ना वो डेटा को पॉइंट कर रहा है। और मैंने क्या किया, इस पॉइंटर के थ्रू मैंने इसके वैल्यू को चेंज करने का प्रयास किया है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है स्टार ptr। मैं एक स्टेटमेंट और राइट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, मैं डेटा को भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे चुपचाप। तो मैंने डेटा को भी प्रिंट कर लिया यहाँ पे। अब मैं इस कोड को कंपाइल करूँगा ना, तो आप देखोगे कोड कंपाइल होगा विदाउट एनी इशू। आप देख रहे हो कोड कंपाइल हो गया, कंपाइलर ने मेरे वार्निंग भी नहीं दिया और एरर भी नहीं दिया, इसने वैल्यू भी चेंज कर दिया। स्टार ptr भी 6 है, डेटा भी 6 है। एक काम करता हूँ, मैं इसको न्यू लाइन में प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी हो। आप देख रहे हो वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, बट इस कोड का बिहेवियर ना बिल्कुल ही अनडिफाइंड है। आपको ठीक है, मेरे सिनारियो में चेंज हो गई है, माइट भी किसी कोड में क्रैश हो जाए या कुछ गार्बेज प्रिंट कर दे या कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका इस टाइप के कोड का बिहेवियर सी ने डिफाइन ही नहीं किया है। तो ज़िंदगी में एक बार जरूर याद रखिएगा कि कभी भी कॉन्स्ट को आप, अगर आप ज़िंदगी में एक बार जरूर याद रखिएगा कि कभी भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज करना है विथ एनी हैक इन सी प्रोग्रामिंग। अगर सी प्लस प्लस है तो वहाँ पे एक म्यूटेबल कीवर्ड है, उसको अलग से हम देख लेंगे, बट सी में तो आपको नहीं करना है भूल से भी। तो दोस्तों मुझे अभी विश्वास है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी मुझे कांस्टेंट और पॉइंटर और वोलेटाइल पे 2 वीडियो और बनाऊंगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।